भूतिया गुफा और 3 नटखट दोस्त। जंगल के 3 सबसे बड़े शरारती दोस्त थे, टोनी लोमड़ी, बुलबुल बंदर और गज्जू हाथी। तीनों का एक ही काम था, दूसरों को परेशान करना और मजे लेना। एक दिन जंगल में खबर फैली कि काले पहाड़ की गुफा में एक भूत रहता है। जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, बूढ़े उल्लू दादा ने बताया। टोनी ने अपनी पूंछ झटका। भूत वूत कुछ नहीं होता। बुलबुल उछल पड़ा। चलो गुफा के भूत की पोल खोलते हैं। गज्जू, जो थोड़ा डरपोक था, घबराया। कहीं सच में भूत हुआ तो? लेकिन बाकी दोनों उसे घसीटते हुए ले गए। अंधेरी रात में तीनों काले पहाड़ की गुफा पहुंचे। गुड़ुप गुड़ुप, गुफा के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। बुलबुल फुसफुसाया, लगता है कोई सच में अंदर है। टोनी ने हिम्मत दिखाई, अरे ये गूंज की आवाज होगी। लेकिन तभी घ्रर, गुफा के अंदर से लाल आंखें चमकी। गज्जू हड़बड़ा गया, मां। और फिर धड़ाम, बुलबुल का पैर एक कंकड़ पर पड़ा और वो सीधा गज्जू की पीठ पर लुढ़क गया। गज्जू डर के भागने ही वाला था कि अरे रुको! एक लंबा सफेद साया गुफा से निकला। कौन हो तुम? टोनी ने डरते डरते पूछा। भूत ने ठहाका लगाया, अरे बेवकूफों, मैं कोई भूत नहीं। अब तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। गुफा से निकला पुराना जंगली भालू, बलराम भालू। क्या? पर तुम तो जंगल से गायब हो गए थे। बुलबुल चौंका। बलराम हंसा, अरे मैं तो यहां चैन से रह रहा था, लेकिन लोगों ने अफवाह फैला दी कि यह गुफा भूतियां है। और वो लाल आंखें? गज्जू ने पूछा। बलराम ने एक जुगनू पकड़कर दिखाया। जुगनू और गुफा के अंधेरे ने मेरी आंखें चमका दी थीं। अब तीनों के होश उड़ गए। गज्जू ने राहत की सांस ली। ओफ, तो कोई भूत वूत नहीं। बुलबुल हंस पड़ा। और गज्जू भाई, तुम सबसे बड़े हाथी हो और सबसे ज्यादा डर भी तुम्हें ही लगता है। टोनी ने मजाक उड़ाया, अगर असली भूत भी आ जाता तो गज्जू की धमक से खुद ही भाग जाता। गज्जू मुंह फुलाकर बोला, चलो चलो, अब मेरे बड़े कान मत खाओ। तीनों जोर से हंस पड़े। लेकिन तभी ग्रर, वही डरावनी आवाज फिर आई। अब बलराम भालू के भी पसीने छूट गए। यह तो मेरी आवाज नहीं थी, उसने फुसफुसाया। तीनों दोस्त और बलराम धीरे धीरे गुफा के अंदर झांकने लगे। और फिर एक अजीब चमकता हुआ जीव गुफा में बैठा था। और जैसे ही चारों ने नजदीक जाकर देखा, बू! अब चारों की हालत बदली। वो बिना मुड़े ऐसी दौड़ लगाए कि पेड़ पेड़, झाड़ी झाड़ी कूदते फांदते सीधा अपने अपने घर जा पहुंचे। अगले दिन सब सोच में थे। अगर बलराम भूत नहीं था तो वो दूसरी आवाज कौन निकाल रहा था? बूढ़े उल्लू दादा बोले, कई रहस्य कभी नहीं सुलझते। अब फिर से जंगल में सन्नाटा। कहानी खत्म, पर रहस्य अभी भी जिंदा है। मोरल, डर अक्सर हमारी कल्पना का खेल होता है। हर भूत अफवाह भी हो सकता है, लेकिन कुछ रहस्य सच्चे भी होते हैं। कैसी लगी जंगल की ये रहस्यमयी, मजेदार और डरावनी कहानी?